जिम में दो लोग आते हैं, एक का वेट 120 केजी है और एक का 60-70 केजी है। दोनों को आते के साथ ही ऐसा करना होगा कि 120 वाला ट्रेडमिल के ऊपर भाग जाएगा और वो कोच कहेगा आप भागते रहो और फिर साइकिलिंग करते रहो, जंपिंग करते रहो, क्योंकि आप जो मोटे हो। तो आप जब जिम आए हो तो अपना फेट कम करना है तो आप ट्रेडमिल करते रहो। और जो पतला वाला हो लोगों का स्किनी है, जो 60 केजी का 70 केजी का, जिसको मसल गेन करना है, वो जाएगा वेट ट्रेनिंग की तरफ। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों को अगर आप सामने रखिए तो दोनों में सेम मसल है, छोटे मसल है, बेबी मसल है या जो कमज़ोर मसल है, दोनों अंदर से मसल्स के लिहाज से दोनों की बॉडी सेम में। एक के ऊपर फैट की लेयर है और एक के ऊपर फैट की लेयर नहीं है। तो जिसके ऊपर फैट की लेयर है, जो मोटा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जाके वेट ट्रेनिंग करे, उसके मसल टिश्यू टूट के नए बने, मसल वेट बढ़े, उसका 4-5-6 केजी मसल वेट बढ़ेगा तो उसमें जान आएगी, उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, वो ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकेगा। जो स्किनी है, जो 60-65 केजी का है, उसको भी वही मसल चाहिए, जो 120 केजी का है उसको भी वही मसल चाहिए। जॉगिंग के थ्रू कैलोरीज जलाना या वेट ट्रेनिंग के थ्रू कैलोरीज जलाना, बॉडी को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप क्या काम ले रहे हैं। उसको तो आप ऑर्डर कर रहे हो कि भाई कैलोरीज दे, मैंने काम करना है। आप चाहे साइकिलिंग करें, सीढ़ियाँ चढ़े, डांसिंग करें या जो ट्रेडमिल करें या वेट ट्रेनिंग करें, बॉडी ने तो कैलोरीज को कंज्यूम करना है। तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जिसको वेट कम करना है वो बेचारा आके आधा घंटा 20 मिनट भागता रहता है। उसके बाद उसके अंदर जो पहले ही लूज मसल है वो और लूज हो जाते हैं। वो 5 केजी फेट लूज करेगा तो उसमें 2 केजी अपने जो मसल्स भी लूज कर देगा, हालांकि उसको 5 केजी मसल्स गेन करने हैं शुरू में, जैसे पतले को गेन करने हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिलॉसफी समझ लीजिए कि आप दोनों घर से उठकर जिम तक आए हैं, आप दोनों के अंदर मसल्स वीक है, छोटे हैं, बेबी मसल है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, कैलोरीज की बर्निंग भी स्लो है। आप दोनों जब जिम आए हो तो ऐसा सिर्फ होगा कि जिसको वेट कम करना है वो अपना इनपुट को जो है ना क्वालिटी फूड कर देगा, उसकी इनपुट में कैलोरीज कम होंगी, बजाय उसके जो 60 केजी का है उसकी डाइट में कैलोरीज ज़्यादा कर देंगे, हम कार्ब ज़्यादा कर देंगे, फैट ज़्यादा कर देंगे, तो इनपुट ज़्यादा होगा। और जिसको वेट कम करना है उसका इनपुट कम होगा। लेकिन दोनों ने जिम आके जो कैलोरीज ज़ाया करनी है वो वेट ट्रेनिंग के थ्रू, टिश्यू को तोड़ने के थ्रू करनी है। बॉडी ने तो कैलोरीज फिर भी जलानी है, वो कैलोरीज ट्रेडमिल के ऊपर मत जलाएं, वो जाके वेट ट्रेनिंग में जलाएं, ताकि दोनों के मसल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो। सिर्फ ये होगा कि जिसके ऊपर फैट की लेयर है वो हर महीने 2-3 केजी की लेयर बर्न आउट होती चली जाएगी, अंदर से मसल स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अगर सपोज महीने में 10 केजी उसका कम होता है स्केल पे, तो वो 10 नहीं होगा, वो 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 14 केजी लूज हुआ होगा, 13 केजी लूज हुआ होगा, 2-3 केजी उसके जो मसल बड़े होंगे। या आप उसको समझ लें कि 5 केजी कम हुआ होगा, चले एक 4 केजी 5 केजी जो ना आमतौर से कम हो जाता है। तो अगर वो 4 केजी कम हुआ होगा स्केल के ऊपर, तो 4 केजी नहीं है, वो कम से कम 7 केजी उसने अपना फैट कम किया है और 3 केजी मसल्स गेन कर दिया है, तो मसल्स वेट बढ़ गया। वो जो 60 केजी का लड़का आया था उसका भी 63-64 हुआ होगा, उसका भी 3-4 केजी मसल बढ़ गया, इसका भी 3-4 केजी मसल बढ़ गया और 3 केजी 4 केजी का फैट लूज हो गया, क्योंकि हमने इनपुट कम लिया था, कैलोरीज कम ली थी, काम शुरू कर दिया। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जिसको अपना वेट कम करना है उसको भी वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग के थ्रू ही कैलोरीज जलानी है। हाँ, जब आप मुकम्मल वेट ट्रेनिंग करके थक जाओ कि अब और मुझ में जान नहीं है, मसल्स बिल्कुल टायर्ड हो गए और एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ, तो फिर आप जो ट्रेडमिल पे चले जाएं, वॉक करें, साइकिलिंग करें, 10-15 मिनट मजीद कैलोरीज जला दें। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।